Hello everyone, this is Vinita Sharma. You all are welcome in Economic Shala. Today we are going to discuss the concept of multiplier part 4. Previous part में हमने देखा था working of multiplier, जिसमें हम value of multiplier किस पे डिपेंड करती थी, MPC and MPS पे. आज हम देखने वाले हैं maximum and minimum value of multiplier. तो किसके बीच में होती है? maximum value हो सकती है multiplier की हमारी infinite and minimum value हो सकती है 1. अब वो कैसे हो सकती है हम इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं. तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी इसकी? जब MPC 1 होगी तब हमारी मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें इनफाइनाइट, या फिर अगर हमारी MPS की वैल्यू 0 होगी तो हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी. क्यों? क्योंकि MPC डायरेक्टली रिलेटेड होता है मल्टीप्लायर से. इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है. ये जितना ज्यादा होगा ये मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो मल्टीप्लायर भी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा. सेम ऐसा ही है कि ये 0 होगा तो ये भी अपनी मिनिमम वैल्यू पे होगा मल्टीप्लायर. और MPS से इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है. जब MPS बिल्कुल लोअर होगा तो मल्टीप्लायर अपनी मैक्सिमम लिमिट पे होगा, और MPS बिल्कुल लोअर उस पे हाईएस्ट पे होगा वैल्यू पे, तब हमारा मल्टीप्लायर लोवेस्ट वैल्यू पे होगा. क्यों? आइए देखते हैं हम इसको दोनों फॉर्मूले से देखेंगे. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर को फर्स्ट हम MPC से देख लेते हैं. फर्स्ट हमने MPC की वैल्यू ली है 1, तो फॉर्मूला आपको पता ही है मल्टीप्लायर का MPC से 1/1 माइनस MPC. तो हम पुट कर देते हैं k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC की वैल्यू क्या रखी है हमने 1, तो 1/0. किसी को भी 0 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा? इनफाइनाइट. तो ये क्या मिल गई हमें? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. अब MPS भी देख लेते हैं. MPS का फॉर्मूला क्या था? 1/MPS मल्टीप्लायर निकालने का. तो अब पुट कर देते हैं हम इसकी वैल्यू 1/0, तो कितना आया हमारा? इनफाइनाइट. ये हमें मिल गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर दोनों फॉर्मूला से. अब मिनिमम वैल्यू भी देख लेते हैं हम. वी नो दैट कि फॉर्मूला आपको पता है 1/1 माइनस MPC होता है एंड 1/MPS. जब MPC हमने 0 रखी है, देखिए 1/1 माइनस 0, तो 1 में से 0 गया, कितना बचा? 1. कैंसिल करेंगे क्या मिलेगा? 1. तो ये क्या होगा इसकी मिनिमम वैल्यू. किससे? ये फर्स्ट फॉर्मूला से 1 माइनस MPC से. अब MPS वाले फॉर्मूला से देख लेते हैं. k इज इक्वल टू 1/MPS. तो कितना है हमारा? 1/MPS कितना रखा हमने? 1 को 1 से कैंसिल करेंगे क्या मिलेगा? 1. तो ये क्या हमारी मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. तो ये हमें मिल गई. अब देख लेते हैं हम किसके बीच में लाई कर रही है. इसकी जो लिमिट क्या है? इसकी लिमिट है 0 से 1 के बीच में, 0 and 1. द वैल्यू ऑफ MPC लाइज बिटवीन 0 and 1. MPS की भी क्या है? सेम है. द वैल्यू ऑफ MPS लाइज बिटवीन 0 and 1. और मल्टीप्लायर की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू इज इनफाइनाइट एंड मिनिमम वैल्यू इज 1. द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर लाइज बिटवीन 1 एंड इनफाइनाइट. तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारी मैक्सिमम होती है मल्टीप्लायर की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि हमारा MPC 1 है कि हमने जो भी एडिशनल इनकम थी वो सारी कंजम्पशन पे लगा दी, सारी की सारी खर्च कर दी. उसका कुछ भी पार्ट सेव नहीं करा हमने, कोई लीकेजेस नहीं है, इसलिए हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर मिलती है. और जब हमने कुछ भी पार्ट सेव नहीं किया है, कुछ भी पार्ट खर्च नहीं किया है, 0 रखी है MPC की वैल्यू, और सारा पार्ट हमने सेव कर लिया है, तो कुछ भी पार्ट बाहर नहीं निकला, कुछ खर्चा नहीं हुआ, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो गई? मिनिमम हो गई 1. तो ये था कि इसमें क्या होता है कि हम सारा पार्ट इंटायर पार्ट खर्च कर देते हैं, इसलिए हमारी जैसी, और ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है कि जितना ज्यादा खर्चा होगा उतना ज्यादा मार्केट में मनी आएगा, तो उतने ज्यादा इन्वेस्टर इंड्यूस होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हमें हायर MPC हायर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. तो ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है, तो ये भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है. यहाँ पे ये अपनी मिनिमम वैल्यू पे है, तो मल्टीप्लायर भी मिनिमम वैल्यू पे है, क्योंकि यहाँ सारा पार्ट क्या होगा? इन्होंने सेव कर लिया है MPS में. तो ये लीकेजेस हो गया, कुछ भी पार्ट उन्होंने कंजम्पशन पे नहीं गया. MPS और मल्टीप्लायर दोनों इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं कि अगर इसकी हाई वैल्यू होगी तो इसकी सबसे लोअर वैल्यू होगी, और इसकी लोअर वैल्यू होगी तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी. तो यहाँ देख सकते हैं इसकी लोएस्ट वैल्यू 0 है, तो मल्टीप्लायर की हाईएस्ट वैल्यू है, और यहाँ पे इसकी हाईएस्ट वैल्यू MPS की, तो यहाँ पे इसकी लोअर वैल्यू है, और ये हमने मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया. आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा. थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.